जैन साथियों, मैं सुरजीत सिंह आपकी प्यारी सी क्लास गुरुकुल वनडे में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, जबरदस्त एवं मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, समय ना लेते हुए अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का जो टॉपिक है वो है समानार्थी। एक वीडियो जो हम आपको पहले प्रोवाइड करा चुके हैं और दूसरा वीडियो है उसे लेकर के हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। तो आते हैं, अपना पहला क्वेश्चन है कि सरस्वती का समानार्थी क्या होगा, यानी कि सरस्वती का समानार्थी क्या होगा। तो देखो, सरस्वती का समानार्थी क्या होता है देखते हैं आगे। अब आता है धवल। तो देखो, धवल किसका समानार्थी होता है या पर्यायवाची होता है? तो धवल होता है सफेद का। किसका होता है भाई लोग? किसका होता है? सफेद का, या इसी को बोलते हैं उजला। सफेद या उजला का पर्यायवाची होता है या समानार्थी होता है। अब आते हैं ब्रह्मी। ब्रह्मी किसका होता? तो ब्रह्मी होता है सरस्वती का। ब्रह्मी ही इज राइट आंसर। ब्रह्मी ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं कांता। तो देखो, कांता किसका होता है? कांता होता है देवी पार्वती का। किसका होता है बताएंगे? देवी पार्वती का। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कमल का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। बताएंगे आप लोग, कमल का समानार्थी कौन सा शब्द होगा? तो देखो, पयोधर बताया था उस दिन। पयोधर किसका होता है? पयोधर यानी कि ये होगा बादल का। किसका हो जाएगा भाई लोग? बादल का। पयोधि। तो देखो, एक चीज और याद रखना, जहां पे क्या हो जाए, धर धर आ जाए, वहां पे क्या होता है? धारण करने वाला। धारण करने वाला अर्थात क्या हो जाएगा? बादल। अर्थात क्या हो जाएगा? बादल। अगर यहीं पे आ जाए धी, लास्ट में क्या आ जाए? धी, तो वो आ जाता है समुद्र। जिसके पीछे देखना धी लगी होती ना, अभी बताएंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा? समुद्र। और जहां पे दा लगा हो, दा, ठीक है, जहां पे लगा हो दा, तो वो किसका हो जाता? वो भी हो जाता है अपना बादल का। किसका हो जाता है? बादल का। ठीक है। अब आते हैं ज, यानी कि जहां पर ज लगा हो, क्या लगा हो? ज लगा हो, वहां किसका हो जाता है? यानी कि ज का मतलब होता है जन्म लेना। जा का मतलब यहां से क्या हो जाएगा? जन्म लेना। तो यहां पे देखो, कमल का समानार्थी और पयोज। देखो, पय माने क्या होता है? उस दिन बताया था। पय माने क्या होता है? दूध भी होता है और पानी भी होता है। पेय मतलब क्या होता है? दूध भी होता है और पानी भी होता है। इसलिए क्या होता है, और इसमें देखो, जो प्रत्यय लगा है ना, जो प्रत्यय लगा है वो क्या लगा है? जा। प्रत्यय लगा है जा, तो क्या जा का मतलब हो जाए? देखो, जल, जल में क्या हो जाएगा इसका? जल में जन्म लेने वाला। जल में जन्म लेने वाला। और जल में भाई साहब, जन्म कौन लेता है बताएंगे? क्या कमल लेता है ना? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर डी को लॉक कर देंगे। ठीक है, यानी कि जा का मतलब जहां जा लगा होगा वहां पे क्या हो जाएगा? वहां किसके पर्यायवाची हो जाएंगे या समानार्थी हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कमल के। तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर नोट कर लेना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने, और वो शब्द क्या है? वो शब्द है पराग। पराग का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो देखो, देखते हैं, क्या शहद होगा, क्या पवन होगा, या सुगंध होगा, या केसर होगा? बताएंगे आप लोग। तो देखो, सुगंध किसका होता? सुगंध होता है महक का। महक, या इसी को बोलते हैं क्या? गंध। ठीक, और कैसी गंध? सुगंध। कैसी गंध? सुगंध। सुगंध का मतलब क्या होगा? सु का मतलब क्या होता है? अच्छा। जब सु उपसर्ग लग जाता है तो सु उपसर्ग का मतलब होता है अच्छा। ठीक, और गंध का मतलब क्या हो जाता है? यानी कि महक, यानी कि अच्छी महक को क्या बोलते हैं? सुगंध बोलते हैं। पवन किसका होता है? पवन होता है हवा का। पवन पर्यायवाची किसका होता है? वो होता है हवा का। अब आते हैं शहद। तो शहद देखो, शहद क्या होता है? मधुमक्खी वाला शहद। ठीक है। अब आता है कि पराग का क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा केसर। तो ऑप्शन नंबर ए को ही हम लोग क्या कर रहे होंगे? इसे ही हम लोग लॉक
कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसे ही हम लोग लॉक कर रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। कौन सा नदी का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। तो देखो, चंचला किसका होता है। चंचला होता है भाई साहब बिजली का। किसका होता है। चंचला होता है बिजली का समानार्थी। उसके बाद तरणी, बताया था उस दिन, तरणी। तरणी किसका होता है। नाव का। किसका होता है। वो होता है नाव का। ठीक, अब बात लहरी। लहरी हवा को भी बोल देते हैं। लहर, लहर लहर कर हवा आती है ना। अब आते सरिता। तो सरिता किसका होता है। सरिता होता है अपने नदी का पर्यायवाची। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सरिता। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख का पर्यायवाची क्या होगा। आंख का पर्यायवाची क्या होगा, बताएंगे। बताएंगे ऑप्शन को देखकर, क्या वासव होगा, क्या धनुज होगा, द्रगु होगा या जम्बू होगा, बताएंगे। तो देखो, वासव किसका होता है। वासव होता है इंद्रदेव का। इंद्रदेव का वासव किसका पर्यायवाची होता है मेरे दोस्त। वो होता है इंद्रदेव का। अब आते हैं धनुज। धनुज किसका होता। तो धनुज होता है राक्षस का। किसका होता है। राक्षस का, या इसी को बोलते हैं भाई साहब दानव। क्या बोलते हैं। इसी को बोलते हैं भाई साहब दानव। अब आते द्रग। द्रग लोचन नयन जहां भी दिख जाए मेरे दोस्त, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका। द्रग। अब आते हैं जम्बू। तो जम्बू का मतलब क्या होता है। जम्बू का मतलब हो जाता है जामुन या गुलाब। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटी का समानार्थी शब्द क्या होगा, बताएंगे आप लोग। बेटी का, बेटी का समानार्थी शब्द क्या होगा, बताएंगे आप लोग। तो देखो, अंगना। अंगना, अंगना किसका होता है भाई साहब। अंगना होता है आंगन का। आंगन का भाई साहब, हर एक घर में क्या होता है, आंगन होता है। ठीक है, वासा। वासा किसका होता है, बताएंगे। वासा, वासा, वासा होता है, वासा को बोलते हैं सिंह मुखी। क्या बोलते हैं, सिंह मुखी। सिंह मुखी। वनिता किसका होता है, वनिता, बताएंगे। वनिता किसका होता है, तो वो होता है स्त्री का। किसका होता है, स्त्री का या भार्या का, या फिर इसी को बोलते हैं पत्नी का। ठीक है, किसका होता है, पत्नी का। द्विता किसका होगा, तो द्विता होगा, हो जाएगा बेटी का। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए यानी कि द्विता। अब आता है किनारा। किनारा शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, बताएंगे आप लोग। केली होगा, केतु होगा, कुल होगा या कूल होगा। तो देखते हैं, केली किसका होता है। केली होता है कदली। कदली, जो हम लोग खाते हैं ना केला, खाते हैं ना केला भाई साहब, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा कदली। इसका क्या हो जाएगा, कदली। और बताएंगे आगे, कदली। और इसका एक और होता है, क्या होता है, रंभा। कदली या रंभा, क्या होता है, कदली या रंभा। दूसरा आता है केतु। तो केतु का क्या होता है, केतु का होता है झंडा। केतु का क्या होता है, केतु का होता है झंडा। अब आता है कुल। कुल और कूल, ये दोनों, ये जो पूछे जाते हैं, कुल और कूल, ये पूछे जाते हैं ज्यादातर श्रुति सम भिन्नार्थक में। किसमें पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक में। तो देखो, कुल का मतलब होता है परिवार। परिवार, बोलते नहीं है कि मेरे कुल में, मेरे कुल में इतने लोग रहते हैं, यानी कि मेरे परिवार में इतने लोग रहते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि कुल का मतलब क्या होता है, परिवार, और कूल का मतलब क्या होता है भाई साहब, वो होता है किनारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर
डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा कूल। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने, और शब्द क्या है? जमुना। जमुना का समानार्थी शब्द क्या होगा बताएंगे आप लोग? जमुना। तो देखो, अलकनंदा, अलकनंदा क्या होता है? अलकनंदा किसका पर्यायवाची होता है? वो होता है गंगा का। किसका होता है? वो होता है गंगा का। या इसे क्यों क्या बोलते हैं? देव नदी बोलते हैं। कैसी नदी बोलते हैं? देव नदी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सुर नदी बोलते हैं। सुर नदी बोलते हैं। ठीक है, अब आते देव नदी। ये भी देखो दिया गया, ये किसका होता है? गंगा का पर्यायवाची होता है। भागीरथी भी किसका पर्यायवाची होता है? गंगा का पर्यायवाची होता है। अब आते हैं, ऑप्शन दिया है कृष्णा। तो कृष्णा किसका होता है? गंगा का। ऑप्शन जमुना का। ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जमुना का जो समानार्थी शब्द होगा वो क्या होगा? कृष्णा। जमुना का जो समानार्थी होगा वो क्या होगा? वो होगा कृष्णा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वत का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? पर्वत का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तो देखो, इसमें क्या होता है? दुम, नग, इपु और भूप। तो देखो, दुम का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना गांव की भाषा में, भाई साहब कैसे दुम दबा के जा रहे हो? कैसे दुम दबा के जा रहे हो? तो दुम का मतलब होता है पूंछ। दुम का मतलब क्या होता है? वो होता है पूंछ। नग का मतलब क्या होता है? नग का मतलब होता है मेरे दोस्त पर्वत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं भूप। तो भूप किसका होता है? वो होता है राजा का। भूप किसका होता है? वो होता है राजा का। ठीक, अब आते श्रुति संभिन्नार्थक में क्या पूछे जाते शब्द? वो पूछे जाते हैं नग और नग, ये पूछे जाते हैं। तो देखो, नग का मतलब क्या होता है? अभी बताया तुरंत। नग का मतलब क्या होता है? नग का मतलब पर्वत, और नंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मोती। क्या होता है मेरे दोस्त? इसका मतलब होता है मोती। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि मोल शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? शब्द दिया गया है मोल। मोल का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तो देखो बताते हैं, मोल का शब्द समानार्थी क्या होगा बताएंगे मेरे दोस्त? तो देखो, मलिन। मलिन का मतलब क्या होता है? मूल, मलिन, दाम, मुक्ति। बताएंगे मलिन। देखो, बोलते नहीं अति मलिन वृषभान कुमारी। अत मलिन वृषभान कुमारी, यानी कि राधा जी को वहां पे गंदा महसूस हुआ था। क्या हुआ था भाई साहब? गंदा महसूस हुआ था। जब कहां पे? जब भगवान श्री कृष्ण ने क्या था, वहां पे बैठे थे और वार्तालाप चल रही थी, तो उन्होंने कुछ झूठ बोल दिया था राधा जी ने। तो क्या हुआ था वहां पे? जब उन्हें सच्चाई पता थी पहले से, क्योंकि वो तो भगवान थे, जब उन्होंने कहा तो उन्हें बहुत गंदा फील हुआ था। ठीक है, तो यानी कि क्या होता है? मलिन का मतलब क्या होता है? मलिन का मतलब होता है गंदा। मलिन का मतलब क्या होता है? गंदा। ठीक, दाम। दाम, मोल का क्या हो जाएगा? दाम। नहीं बोलते हैं तुमने कितना मोल लगा दिया, तुमने कितना दाम लगा दिया। देखो, और मूल का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत लोग देखो ये सोच रहे हैं कि मूल, अगर मूल ना होके मूल्य होता ना तो मोल का हो जाता। मूल का मतलब क्या होता है? वो होता है जड़। मूल का मतलब क्या होता है? जड़। मूल का मतलब क्या होता है? जड़। ठीक, मुक्ति। मुक्ति का क्या होता है? मुक्ति का होता है मोक्ष। क्या होता है मुक्ति का? मोक्ष। तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, इंद्र का समानार्थी क्या होगा? यानी कि शब्द दिया गया है इंद्र। इंद्र का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तो देखो, क्या भगवान होगा? नहीं। देखो, भगवान, भगवान कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान में तो और भी भगवान आते हैं ना। भगवान किसका होता है? वो होता है ईश्वर का। ईश्वर का। भगवान किसका होता है? ईश्वर का होता है भगवान। ठीक, अब आते हैं यक्षराज। यक्षराज किसका होता है? वो होता है कुबेर का। धनाधिप, धनाधिप कुबेर का। यक्षराज कुबेर का।
देवराज, देवराज इंद्र बोलते हैं ना, देवराज इंद्र। तो देवराज किसका हो जाएगा? देवराज हो जाएगा इंद्र का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरण का समानार्थी शब्द चुनिए। किरण का समानार्थी शब्द चुनिए, बताएंगे, आंसर बताएंगे। किरण का समानार्थी शब्द, तो देखो अक्षी किसका होता है? अक्षी, अक्षी आंख का, पढ़े थे ना, अक्षी किसका होता है? आंख का। और अस, देखो अस, यहां पे अस ना देके क्या दिया होता? अंश। क्या दिया होता? यहां पे दिया होता अंश, अंश। तो अंश किसका हो जाता? ये हो जाता भाग, भाग, या फिर इसी को बोल सकते थे क्या? हिस्सा, हिस्सा। क्या बोल सकते थे इसी को? इसी को बोल सकते थे हिस्सा। ठीक है, अब आते हैं रश्मि। तो रश्मि किसका होता है? रश्मि होता है किरण का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रश्मि। राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रश्मि। शक, शक, शक क्या होता है? देखा होगा, पढ़ा होगा, शक संवत, विक्रम संवत। ठीक है, अब आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विष्णु, विष्णु का समानार्थी शब्द क्या होगा? विष्णु, देखो तापस, तापस किसका होता है? यानी कि तपसी का। किसका होता है? वो होता है तपसी का। तापस किसका होता है? तपसी का। गिरीश, देखो गिरीश किसका होता? क्योंकि हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते किसमें? गिरीश, सुरेश होता है ना, गिरीश, सुरेश, महेश, सुरेश होते हैं ना। तो मेरे दोस्त आ जाओ, देखो गिरीश, तो देखो गिरी का मतलब क्या होता है? गिरी का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? होता है पर्वत। और ईश का मतलब क्या होता है? ईश का मतलब होता है भगवान। यानी कि जो भगवान पर्वत पे रहते हैं वो कौन से हैं? वही तो होते हैं गिरीश। तो वो कौन से हैं बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में? वो होते हैं भगवान महादेव। कौन से होते हैं? भगवान महादेव, देवों के देव महादेव। आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका? देखते हैं अभी और आगे। अगर पूछा जाए कि गिरीश किसका पर्यायवाची है, तो वो किसका है? महादेव का। गोविंद, हे गोविंद माधव, विष्णु के पर्यायवाची होते। क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण किसके, यानी कि किसके अवतारी थे? तो वो थे भगवान विष्णु के। तो इसलिए जितने भी कृष्ण के पर्यायवाची होंगे ना, जितने भी कृष्ण के समानार्थी शब्द होंगे, पर्यायवाची शब्द होंगे, वो टोटल किसके समानार्थी शब्द हो जाएंगे? विष्णु के। यानी कि विष्णु के समानार्थी शब्द बन जाएंगे। शंकर मेरे भोले बाबा का पर्यायवाची है, महादेव का। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यानी कि यहीं से अपने प्रश्न हुए समाप्त। आशा करते ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा, जबरदस्त एवं मस्त लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है ना, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय मां सरस्वती।